एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रियांशु। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6th के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको क्या लगता है क्या होगा? वैसे कुछ नहीं होगा इस चैप्टर में। इतना डेंजरस चैप्टर भी नहीं है, ये बहुत इजी चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ओनली ये पता सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि लोग किस तरह से रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, और ये सारी चीज़ें, मतलब किस तरह से एंशियंट टाइम पे चीज़ें चलती थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ है रशीदा के बारे में। रशीदा कौन सा क्वेश्चन पूछती है? तो रशीदा एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। ठीक है, तो उसकी अचानक से नज़र एक हेडलाइन पे पड़ी, स्मॉल हेडलाइन पे पड़ी, जहाँ पे लिखा था 100 ईयर्स एगो, 100 साल पहले। तो वो ये सोचने लगी कि किसी को कैसे पता हो सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था, है ना। तो हम आगे देखते हैं कि किस तरह से पता चलता है। तो देखो, जैसे अगर हमें कल की बात जाननी है तो हम किसी रेडियो में देख लेंगे या किसी टेलीविज़न में देख लेंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं। लेकिन हमें अगर हमें पिछले साल के बारे में जानना है, लास्ट ईयर के बारे में जानना है, तो हम उस आदमी से पूछ सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं जिन्हें याद हो, है ना। लेकिन अगर हमें बहुत 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 साल पहले की बात जानना है तो वो हम कैसे जानेंगे? तो चलो अब हम इस चैप्टर में देखते हैं कि हमें किस टाइप से पता चलता है कि क्या क्या, मतलब हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि पहले क्या हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। तो हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं? हम पास्ट के बारे में ये जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, है ना। और जो हंटर्स की लाइफ थी वो किस तरह से थी, हर्डर्स किस टाइप से थे, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और जो बच्चे थे वो किस तरीके से कौन कौन से गेम खेलते थे, किस तरह के गाने गाए जाते थे, ये सारी चीज़ें आप जान सकते हो। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दिया हुआ है नर्मदा। ठीक है, हमें नर्मदा रिवर दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे एक मैप भी दिया हुआ है, हम उसमें जाके देखते हैं। तो नर्मदा रिवर यहाँ पे है ना, ये नर्मदा रिवर है। अब हमें यहाँ पे क्या बताया गया है नर्मदा रिवर में? क्या, तो नर्मदा रिवर में हमें ये बताया गया है कि बहुत साल पहले नर्मदा रिवर में लोग रहना स्टार्ट किए थे, लोग रहते थे। ठीक है, और यहाँ पे जनरली स्किल्ड गैदरर्स रहते थे और हंटर्स रहते थे। अब गैदरर्स क्या होते हैं? गैदरर्स वो होते हैं जो खाने को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, खाने को मतलब जैसे जंगल में प्लांट्स, एनिमल्स से अपने खाने को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, हंटर्स क्या होते हैं? एनिमल्स को मारते हैं। अब जो गैदरर्स होते थे उनको आप हंटर्स भी कह सकते हो, क्योंकि हंटर्स तो एनिमल को मारते हैं, वैसे गैदरर्स भी अपने लिए एनिमल्स को मारा करते थे, क्योंकि वो एनिमल्स को खाते थे या उनके कपड़े बनाने के लिए उन्हें लेते थे। ठीक है, अब हम आते हैं सुलेमान और करतार हिल्स में। तो सुलेमान और करतार हिल्स में ये है, यहाँ पे है देखो, सुलेमान और करतार हिल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे वुमेन्स और मैन ने क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट किया था, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था। और यहाँ पे क्या उगाया जाता था? वीट एंड बार्ले। आप याद रखोगे, वीट और बार्ले यहाँ पे उगाया जाता था 8000 ईयर्स पहले। ठीक है, और यहाँ पे एनिमल्स को भी यूज़ किया जाता था, जैसे शिप, गोट एंड कैटल्स, और विलेजेस में रहते थे। ठीक है, अब हम आते हैं गारो हिल्स और विंध्यास में। तो गारो हिल्स आपका कहाँ है? गारो हिल्स आपका ये है, और विंध्यास यहाँ पे है, नर्मदा के पास। तो ये ऐसी, ये दूसरी जगह थी जहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। और जो विंध्यास थी वहाँ के नॉर्थ में सबसे पहले राइस ग्रो करना स्टार्ट हुआ था। ये भी आप अच्छे से याद रखोगे, हो सकता है कि इससे क्वेश्चन आए। ठीक है, एग्ज़ाम में, द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन। तो आप क्या बोलोगे? द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। ठीक है, अब हम आते हैं इंडस रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में। तो इंडस रिवर क्या है?
इंडस रिवर यहाँ पे है, देखो ये है इंडस रिवर हमारा, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज़ क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज़ वो होते हैं जो छोटी छोटी नदियाँ बड़े से नदी में आके मिक्स हो जाती हैं, मिल जाती हैं, ठीक है। जैसे इंडस रिवर के यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज़ हैं झेलम, चिनाब, रवि, सतलज, ये हैं इनकी ट्रिब्यूटरीज़ जो छोटी छोटी नदियाँ हैं और बड़े से इंडस रिवर में आके मिक्स हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे 47 ईयर्स एगो यहाँ पे क्या हुआ था कि सिटीज़ ग्रो होना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इनके बैंक ऑफ रिवर में यहाँ पे सिटीज़ ग्रो होना स्टार्ट हो गई थी। और बाद में 25 ईयर्स एगो क्या हुआ था कि जो गंगा और उनकी ट्रिब्यूटरीज़ के पास भी सिटीज़ डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। अब गंगा कहाँ है? गंगा ये है, ये गंगा है, ठीक है। और उनकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? यमुना, चिनाब, ठीक है। ये हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें क्या दिया हुआ है? गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। अब हम इसको पढ़ते हैं। इसमें तो एंशियंट टाइम पे क्या हुआ था कि जो गंगा, जो बिहार, जो अभी हम जिसको बिहार कहते हैं, वो पहले मगधा बोला जाता था, ठीक है। मगध बोला जाता था, मगधा बोला जाता था, व्हाट यू कैन से, ठीक है। तो यहाँ पे बिहार को मगधा बोला जाता था, ये भी आप याद रखो, ठीक है। तो यहाँ के जो रूलर्स होते थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे, बहुत ताकतवर होते थे, इसलिए उन्होंने एक लार्ज किंगडम, एक लार्ज किंगडम वहाँ पे सेटअप कर लिया था। और किंगडम सिर्फ वहाँ पे ही नहीं थे, कुछ कुछ अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और अलग अलग पार्ट्स में भी, मतलब कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में भी ये किंगडम्स डेवलप हुए थे। उन्होंने किंगडम्स को सेटअप किया था, ठीक है। पहले लोग एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंट्री के जाया करते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन इंक्लूडिंग, मतलब हिल्स की तरफ जाया करते थे, हिमालयाज़ में जाया करते थे, डेज़र्ट, सीज़, जर्नीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस हुआ करती थी, बट उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। और जो मैन और वुमेंस होते थे वो लिवलीहुड के सर्च में, मतलब अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए जाया करते थे, रहने के लिए जाया करते थे अपना जगह छोड़कर। क्यों जाया करते थे? क्योंकि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते थे, जैसे फ्लड और जैसे बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, ये सारी चीज़ों की वजह से उन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना पड़ता था, ठीक है। और जो मैन थे वो कभी कभी आर्मीज़ में मार्च करते हुए जाते थे। मर्चेंट्स जो हुआ करते थे वो सामानों को लेकर जाया करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक शिप्स के थ्रू, ठीक है। और जो रिलीजियस टीचर्स होते थे वो अपनी एडवाइस देने के लिए, अपनी मतलब बातों को बताने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाया करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत एक्साइटिंग, मतलब प्लेसेस को डिस्कवर करने में बहुत हेल्प की, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज। तो अब के जो पीपल हैं, अभी के जो लोग हैं, वो क्यों एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाया करते हैं या ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो अभी के लोग क्यों ट्रैवल करते हैं? तो अभी के लोग जनरली कुछ चीज़ों को देखने के लिए या कुछ भी, मतलब आप ट्रैवल क्यों करते हो वो आपके हिसाब से है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेम्स ऑफ द लैंड, ठीक है। तो जो दो वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स जैसे हमारा जो कंट्री है उसके लिए दो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे इंडिया और भारत, है ना, बताने के लिए कि कौन सी कंट्री है। तो जो इंडिया है, वर्ड है जो, वो इंडस के नाम से आया है, जिसको संस्कृत में हम सिंधु बोलते हैं, ठीक है। तो 25 ईयर्स एगो पहले क्या हुआ था? 25 ईयर्स पहले जो ईरानियंस थे और जो ग्रीक्स थे वो नॉर्थ वेस्ट से आए थे, और उन्होंने, मतलब इंडस वो बोल नहीं पाते थे, वो कभी हिंदोस बोल देते थे या इंडोस बोल देते थे। तो उस रिवर से तो एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। तो जो लैंड ईस्ट में था,
रिवर के, उन्हें हम इंडिया कह दिए। ठीक है, और जो भारत था वो उस ग्रुप के लिए भारत था उस ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता था जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहा करते थे। ठीक है, उस ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता था जो कि ऋग्वेद में दिया हुआ है। ठीक है, और बहुत मतलब कुछ सालों बाद फिर इसे भी कंट्री का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। हमें पास्ट के बारे में जानना है। तो हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं? हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं? यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट वेज़ हैं जिससे आप पास्ट के बारे में जान सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप बुक पढ़ सकते हो, सर्च कर सकते हो जो कि बहुत पहले लिखा होगा, है ना। तो उन बुक्स को हम क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, और इसे मैन्युस्क्रिप्ट क्यों बोला जाता है? मैन्युस्क्रिप्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हाथ से लिखा जाता था। ठीक है, जो मेनू है वो मतलब उसका हाथ। ठीक है, तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जाता था जनरली पाम लीफ पे लिखा जाता था या बाक ऑफ द ट्री पे लिखा जाता था। ठीक है, जो कि हिमालयाज़ में ग्रो होते हैं। मतलब आप यही सोच लो, बस ये जान लो कि जो मैन्युस्क्रिप्ट होता था वो पाम लीव्स पे लिखा जाता था और प्रिपेयर्ड बाक ऑफ द ट्री नोन एज ब्रिच पे लिखा जाता था। ठीक है, ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट वर ईटन। तो देखो, तो यहाँ पे जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो पाम ट्रीज़ पे लिखा जाता था। तो जो ट्रीज़ होते हैं उन्हें कीड़े खा लेते हैं, इंसेक्ट्स खा लेते हैं, है ना, ट्रीज़ के। अब वो इतने दिन तक नहीं चल सकते, है ना, वो डिस्ट्रॉय हो गए। बट कुछ कुछ सरवाइव भी हो। ठीक है, और कौन कौन से सरवाइव हो पाए थे? वही सरवाइव हो पाए थे जो कि टेम्पल्स में या मोनास्ट्रीज में थे। ठीक है, तो उस बुक में बहुत मतलब उस मैन्युस्क्रिप्ट में बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ करता था, जैसे रिलीजियस बिलीफ, उनके प्रैक्टिसेस और किंग के बारे में, किंग की लाइफ के, मेडिसिन्स के बारे में, साइंस के बारे में लिखा जाता था, है ना। पोएम्स, प्लेज, बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती थी और ये सारी चीज़ें संस्कृत में लिखी जाती थी और कुछ प्राकृत लैंग्वेज में लिखी जाती थी। ठीक है, जैसे जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज होती है पीपल की, उसमें लिखी जाती थी या तमिल में। ठीक है, अब हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट तो आपने पढ़ लिया, अब इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? तो इंस्क्रिप्शंस वो होते हैं जो कि हार्ड सरफेस पे पहले लिखा जाता था, जैसे पत्थरों पे या मेटल्स पे लिखा जाता था। ठीक है, जैसे किंग को कोई ऑर्डर देना हो तो वो उसमें लिखा जाता था। ठीक है, और तो यही सब लिखाया जाता था उस मेटल्स में। तो यहाँ पे देखो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैन यू थिंक आउट द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव द डिफ़िकल्टीज। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसमें ये बोल सकते हो कि तो इसमें एडवांटेजेस आपको क्या मिलते हैं? मेटल पे लिखने पे आपको एडवांटेजेस ये मिलते हैं कि वो ख़राब नहीं होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक रह सकते हैं मेटल्स, पत्थर, है ना। और इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या आती हैं? डिफ़िकल्टीज़ ये आती हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा खोद खोद कर बहुत मेहनत से लिखना पड़ता था, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पास्ट में हुई हैं और जो यूज़ हुई हैं या बताया गया है। तो जो लोग पास्ट के बारे में पढ़ाई करते हैं या जानते हैं या खोजते हैं उनको आर्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट हु आर आर्कोलॉजिस्ट। तो आप क्या बोलोगे? दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स नहीं, दोज हु स्टडी अबाउट द पास्ट दैट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो ये लोग मतलब जो पहले की बिल्डिंग्स हुआ करती थी उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और स्टोन्स, ब्रिक्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ज़मीनों में खोद खोद कर उनमें से सामान निकालने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है कि ज़मीन के नीचे भी कुछ दफना हुआ हो, जैसे कि जो पहले के टूल्स हुआ करते थे, वेपन, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, ये सारी चीज़ें, है ना।
कुछ बोन्स भी हुआ करते थे, कुछ स्टोन्स के जो सामान बने हुए होते थे वो भी उन्हें मिल जाते थे। ठीक है, जैसे ये देखो, ये है पॉट्स पहले के, ये मेटल्स हैं शायद, है ना। तो आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो बोन्स के लिए भी बोन्स भी देखते हैं, एनिमल्स के, फिश के या बर्ड्स के। ठीक है, कि ये पता लगाने के लिए कि जो लोग थे पहले के वो क्या क्या खाया करते थे। ठीक है, प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली सीड्स ऑफ ग्रेन। तो यही चीज़ें हैं बस, कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे पता चला करती थी। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। आपने ये देखा है कि इस बुक, आपके बुक का नाम क्या है, आवर पास्ट्स। तो आप ये सोचते हो कि ये पास्ट मतलब प्लूरल फॉर्म में क्यों लिखा हुआ है ना। प्लूरल फॉर्म में क्यों लिखा हुआ है पास्ट? तो पास्ट इसलिए प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है क्योंकि हर ग्रुप की अलग अलग हिस्ट्री होती है। अब आप इस चैप्टर में सिर्फ हिस्ट्री के बारे में जान रहे हो कि पहले क्या क्या हुआ था, लेकिन जो गैदरर्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, किंग्स होते हैं, उनकी अलग अलग हिस्ट्री होती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम ये दिया हुआ है, आवर पास्ट। अब हम देखते हैं व्हाट डू डेट्स मीन। तो ये डेट्स का मतलब क्या होता है? तो डेट, जब आपको कोई आपको डेट के बारे में बोलता है तो वो जनरली मतलब प्रोबेबली डे, मंथ या ईयर के बारे में बता रहा होता है ना। और जैसे 200, 2000 एंड समथिंग। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। दीज ईयर आर काउंटेड फ्रॉम डेट जनरली। देखो, तो ये जो डेट होती है ना, वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के हिसाब से देखी जाती है। जैसे 2000 मीन्स, 2000 का मतलब क्या होता है? 2000 ईयर्स आफ्टर बर्थ ऑफ द क्राइस्ट। जैसे जो जीसस क्राइस्ट थे, जब उनका बर्थ हुआ था तो उन उसके बाद 2000 ईयर्स आप बात कर रहे हो। ठीक है, और ये जो डेट्स हैं, जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले की डेट होती थी, उन्हें हम बैकवर्ड्स कहते हैं और उन्हें लेटर बीसी से डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, जैसे बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, इस बुक में वी विल रेफर द डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द पास्ट यूजिंग 2000। तो ये इस बुक में आपको जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद की ही बातें बताई गई है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है।